दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी में 51,000 पदों पर भर्तियां शीघ्र ही आने वाली हैं। ऑफिशियल शासनादेश आपके सामने है। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर बताने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या शैक्षिक अर्हता रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कैसे आप लोग इस पर आवेदन कर पाएंगे और इसमें चयन कैसे होगा, कैसे मेरिट बनेंगे, कैसे एग्ज़ाम होगा, सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखना। आपको बता दें, ये जो भर्तियां उत्तर प्रदेश के सभी गांवों, कस्बों और शहरों में हो रही हैं। तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, हर जगह वैकेंसी मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी है। 51,000 यहाँ पर कुल मिलाकर के पद हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले शैक्षिक अर्हता को लेकर के। आपको बता दें, यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता है अब उसमें बदलाव हो चुका है। पहले यहाँ पर जो है 8वीं पास से काम चल जाता था, लेकिन अब यहाँ पर शैक्षिक अर्हता बदल चुकी है। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आंगनवाड़ी में कुल मिलाकर के 3 प्रकार के पद रहते हैं। पहला जो पद है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का है, दूसरा पद है मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का, और तीसरा पद है आंगनवाड़ी सहायिका का। ठीक है, तो इन तीनों पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया शैक्षिक अर्हता। तो यहाँ पर शैक्षिक अर्हता के बारे में बताया गया कि आप जो है अब चाहे किसी भी पद के लिए आप आवेदन करें, कम से कम यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। पहले यहाँ पर हाई स्कूल रखा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर इंटरमीडिएट मांगा गया है, यानी 12वीं पास आप होने चाहिए। अगर आप सहायिका के लिए भी फॉर्म भर रहे हैं तब भी इंटर पास मांगा गया है। अब एज लिमिट की बात करते हैं, तो यहाँ पर एज लिमिट देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं सभी के लिए कम से कम एज जो है 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम एज यहाँ पर है 35 वर्ष होनी चाहिए। पहले जो अधिकतम एज थी वो 45 वर्ष थी, इसको घटा करके अब 35 वर्ष कर दिया गया है। तो बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो इसमें पात्र होती थी, अब वो बाहर हो चुकी है, क्योंकि 35 वर्ष तक ही यहाँ पर अधिकतम एज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और है कि बहुत से ऐसे होते हैं जो आधार कार्ड वगैरह यूज करते हैं और कहते हैं कि आधार कार्ड के हिसाब से हमारी एज काउंट की जाए। तो यहाँ पर पहले ही बता दिया गया कि जो भी आपकी एज होगी वो आधार कार्ड या पहचान पत्र किसी से नहीं मान्य होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी हाई स्कूल की जो मार्कशीट होगी उसी के अनुसार ही आपकी जन्मतिथि मानी जाएगी, वही आपका मेन होगा। आधार कार्ड में अगर कुछ चेंज है तब भी उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, और हाँ, जैसे ही आप 62 वर्ष के हो जाते हैं तो आपकी जो सेवाएं हैं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, यानी रिटायरमेंट एक तरीके से आपका 62 वर्ष में होगा। एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये जो भर्ती है संविदा की भर्ती है, लेकिन यहाँ पर आपका हर साल रिन्यूअल होता जाता है, और यहाँ पर रिटायरमेंट आपका 62 साल में ही होगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगर आपका एक बार चयन हो जाता है तो हर साल उसका रिन्यूअल होता जाएगा, और आप लगातार जो है जॉब में बने रहेंगे, हर साल आपको बराबर पेमेंट मिलता रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आपका चयन कैसे होगा, किन लोगों को यहाँ पर वरीयता मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के लिए। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के जितने भी रिक्त पद होंगे उसमें 50% ऐसे पद होंगे जिनको आंगनवाड़ी सहायिकाओं से भरा जाएगा। मतलब सपोज करो आप कहीं पर आंगनवाड़ी सहायिका हैं और आप भरना चाहती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के लिए फॉर्म, तो आप लोगों को पहले वरीयता मिलेगी। लेकिन वरीयता कैसे मिलेगी, किन लोगों को मिलेगी, थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल से। तो यहाँ पर बताया गया सबसे पहले अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित उसी आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका जिसने कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, और उसका इंटरमीडिएट में जो है जो न्यूनतम मानक है वो क्वालिफाई है, और उसकी एज जो है 50 वर्ष से जो है अधिक नहीं है, तो सबसे पहले उसको वरीयता मिलेगी। ठीक है, दूसरा बताया गया, इसके बाद जो पद बचते हैं तो उसी ग्राम सभा तथा उसी शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड में स्थित अन्य आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो भी आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रूप में कार्यरत हैं उनको वहाँ पर वरीयता दी जाएगी। इसके बाद अगर फिर भी 50% कोटा पूरा नहीं होता है तो इसके बाद फिर क्या होगा, परियोजना स्तर पर, ठीक है, जो परियोजना आपका स्तर होता है उस स्तर पर जनपद स्तर पर कुल रिक्तियों के सापेक्ष में 50% पदों पर जो है भरा जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले वरीयता मिलेगी वहाँ पर आंगनवाड़ी सहायिकाओं को जो कार्यकर्ती के रूप में आवेदन करना चाह रही हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी लोगों का यहाँ पर
नंबर आएगा। और ये सभी भर्तियां जो हैं उत्तर प्रदेश के सभी गाँव जिलों में हो रही हैं। इसकी पूरी जो सूचना है वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी कि हाँ किस जनपद में किस गांव में कितनी वैकेंसी, किस कैटेगरी के लिए वैकेंसी, सारा कुछ आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, आप इसको डिटेल से समझ लेना। पूरी पीडीएफ में सारी बातें लिखी हुई हैं, किसको किसको वरीयता मिलेगी, कैसे मिलेगी। ठीक है, तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर बताया गया, फॉर्म भरने के लिए जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर फॉर्म भरना होगा। वेबसाइट में अभी आपको दिखा दूंगा कहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे, और वहीं से आपकी पूरी जो है फॉर्म भरना है, वहीं पर सारा सीटों का ब्यौरा जो है उपलब्ध रहेगा। ठीक है, जैसे आप फॉर्म भर देते हैं तो फॉर्म भरने के बाद फिर मेरिट बनाई जाएगी। तो मेरिट कैसे बनेगी और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताता हूँ। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अगर एक पद के सापेक्ष में कई लोग आवेदन करते हैं तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और मेरिट लिस्ट में जो हाई होगा उसका यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो मेरिट देखिए कैसे बनेगी, तो बताया गया न्यूनतम जो आपकी योग्यता है इंटरमीडिएट, ठीक है, और उसके ऊपर जो भी आपने अधिकतम क्वालिफिकेशन लिया होगा उन सब के नंबर को जोड़ते हुए यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यानी इंटर से लेकर के पीजी स्तर तक के जो भी आपके एकेडमिक मार्कशीट है उनके जो भी नंबर होंगे उसके अनुसार से यहाँ पर मेरिट बनेगी। कोई भी लिखित परीक्षा यहाँ पर नहीं करवाई जाएगी। अब मैं मेरिट कैसे बनेगी वो बताता हूँ। सबसे पहले बताया गया है कि जो भी आपके प्राप्त अंक हैं उसको 10 से विभाजित करने पर, ठीक है, जो नंबर आएगा वो आपका एक तरीके से गुणांक हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से इसको समझा देता हूँ। सपोज करो आपने हाई स्कूल में 70% नंबर लिए हैं, तो जो भी आपका परसेंटेज है, मार्क्स का पहले परसेंटेज आप निकालो कितने परसेंट नंबर हैं, उस परसेंट को आपको 10 से भाग देना है। जब भाग देंगे तो आ जाएगा 7। इस तरीके से 7 नंबर आपके मिल गए इंटर में। ठीक है, इसके बाद सपोज करो आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, तो ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन का आपको सपोज करो 60% है तो आपको 6 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। सपोज करो आपने पीजी भी किया हुआ है तो पीजी का सपोज करो आपके फिर से 70% नंबर है, तो ये इस तरीके 7 6 7 7 7 14 और 6 20, ये 20 आपका गुणांक बन गया, और इसी गुणांक के आधार पर मेरिट का चयन किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये, अगर आप केवल इंटर पास हैं, ठीक है, तो आपका गुणांक कम रहेगा तो हो सकता है चयन के चांसेस कम हो, क्योंकि जितना ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा होगा उसका गुणांक उतना ही ज़्यादा होगा, तो चयन के उसके चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, ये जो मेरिट होगी आपके जो भी आंगनवाड़ी केंद्र होंगे उसके हिसाब से तैयार की जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर आंगनवाड़ी केंद्र के हिसाब से वैकेंसी जारी होगी कहाँ के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो अगर उस आंगनवाड़ी केंद्र पर सिर्फ आपने ही आवेदन किया, कोई दूसरा वहाँ पर आवेदन ही नहीं किया है, तो निश्चित रूप से आपका चयन कर लिया जाएगा अगर आप पात्र होते हैं तो। अब यहाँ पर ये मेरिट वगैरह कौन निकालेगा, तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि आपके ज़िले में एक कमेटी बनेगी, समिति बनेगी, वो समिति सारा भर्ती करेगी। तो यहाँ पर समिति में कौन कौन से लोग होंगे बताया गया। सबसे पहले डीएम रहेंगे जो कि समिति के अध्यक्ष रहेंगे। दूसरा जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी रहेंगे जो सचिव रहेंगे और सदस्य सचिव रहेंगे। तीसरा यहाँ पर रहेगा SC ST के जिला स्तरीय अधिकारी रहेंगे, ये सदस्य के रूप में रहेंगे। चौथा यहाँ बोला गया जिला अधिकारी द्वारा नामित OBC वर्ग के जो भी अधिकारी रहेंगे ये भी रहेंगे यहाँ पर सदस्य के रूप में। चौथा, जिला अधिकारी द्वारा नामित जनपद में तैनात समूह का अथवा समूह खा के महिला अधिकारी भी रहेंगी, ये भी रहेंगे सदस्य के रूप में। और छठा रहेगा परियोजना के बाल विकास अधिकारी जो कि यहाँ पर सदस्य और प्रस्तुतकर्ता रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 6 लोग सदस्य में, यहाँ पर 6 लोग रहेंगे कमेटी में। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि कमेटी का कोरम जो है कम से कम 4 सदस्यों की उपस्थिति में ही पूरा हो पाए। कम से कम 4 लोग कमेटी में अनिवार्य रहेंगे किसी भी चीज़ को पास करने में। ठीक है, और जो पास करने में कमेटी रहेगी कम से कम 4 लोग, उसमें से कम कौन कौन रहेगा, एक नंबर एक अध्यक्ष रहेंगे, दूसरा कार्यक्रम अधिकारी रहेंगे, तीसरा SC ST के सदस्य रहेंगे उसमें, और चौथा OBC रहेंगे। तो ये कम से कम 4 सदस्य यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्म कैसे भरना है, कैसे यहाँ पर आपका जो है सीटों का ब्यौरा मिलेगा, तो मैं आपको ले चलता हूँ वेबसाइट पर। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो ये वेबसाइट आपको दिख रही होगी बाल विकास UP.gov.in। ठीक है, इसी वेबसाइट पर यहाँ पर आपके फॉर्म भरे जाएंगे और यहीं पर आपकी पूरी वैकेंसी की लिस्ट अवेलेबल है कि कहाँ कितनी वैकेंसी है।
यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और जब यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा तो यहीं से आपको लिंक मिल जाएगा फॉर्म भरने के लिए और यहाँ से आप लोग भर पाएंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पर थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, इसलिए मैं इजी तरीका आपको बताता हूँ। आपको इस वेबसाइट पर जाना, जो कि हमारी वेबसाइट है governmentjobcenter.com। गूगल पर डाल देना, आपके सामने वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। ठीक है, तो ये वेबसाइट देखो हमारी है। ठीक है, governmentjobcenter.com देख लो आप अच्छे से। यहाँ पर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे आंगनवाड़ी भर्तियों की। ठीक है, तो यहीं से आप लोग जो है आराम से फॉर्म भर सकते हैं और उस पोस्ट का लिंक, उस आर्टिकल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप आराम से क्लिक करके आप सीधा जा करके फॉर्म भर सकते हैं।